चलो दोस्तों, संवर्धना मदरसन का डिटेल रिव्यू इस वीडियो में करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स, वैल्यूएशंस, बिजनेस, इन सब चीजों को समझेंगे। तो जब हम देख रहे हैं संवर्धना मदरसन, मार्केट कैप लगभग 76,675 करोड़ का है। इस मोमेंट पर जो करंट प्राइस है 113 रुपीज पर शेयर का है। तो आप मान सकते हैं कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, उसका जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से दोस्तों। तो डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस कंपनी का हम डिटेल में रिव्यू करें, या फिर किन 2 कंपनी या 3 कंपनियों को हम कंपेयर करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब संवर्धना मदरसन, पुराना नाम मदरसन सुमी, रिव्यू करते हैं। तो 9 महीनों का रेवेन्यू आप देखेंगे, मतलब अप्रैल टू दिसंबर जो रेवेन्यू आया है 2023 में 71,634 करोड़ का, जो कि अगेन अप्रैल टू दिसंबर 2022 के साथ कंपेयर अगर हम करें 27% रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट्स की अगर आप बात करेंगे 1784 करोड़ का हुआ है, मतलब ये 9 महीनों का प्रॉफिट बता रहा हूं। और ग्रोथ का अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल यहां पर ग्रोथ देखने को मिला है। अब ये 3 जो महीने हैं उसका डेटा है, मतलब अक्टूबर टू दिसंबर का ये डेटा है। तो यहां पर देखिए रेवेन्यू 25,698 करोड़, और जो वही क्वार्टर 3 जो था अक्टूबर से दिसंबर 2022 में 20,267 करोड़। तो रेवेन्यू यहां पर इंक्रीज हुआ है। एबिटा, अब ये स्लाइड में मुझे यही एबिटा पर ही फोकस करना था, इसीलिए मैंने इसको यहां पर दिखाया है। यहां मैं आपको मार्जिन दिखाना चाहता था। ये क्या है? 8.3% मार्जिन। मतलब क्या है देखिए, फॉर एग्जांपल ये कंपनी का 20,267 करोड़ का क्या था? रेवेन्यू था। अब इसमें कंपनी ने कितना कमाया? एबिटा। एबिटा मतलब कंपनी के जो खर्चे हो गए, इंप्लॉय खर्चे, रॉ मटेरियल खर्चे, ये सब खर्चों के बाद में कंपनी ने इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन से पहले कितना कमाया? 1,684 करोड़। तो 8.3% का मार्जिन है। अब जनरली कंपनीज का अगर मार्जिन, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर अगर बढ़ता रहे तो उसको बिल्कुल पॉजिटिव मान सकते हैं। और सिमिलरली कंपनी के मार्जिन कम होते रहे, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब कम होता रहे, तो फिर बहुत अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए। तो मार्जिन देखिए, वही 2022 में अक्टूबर टू दिसंबर 8.3% था, ये अभी 9.3% हो गया है। इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा हाइपर इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है, क्योंकि अर्जेंटीना में पेसो का जो उनकी करेंसी है उनका डीवैल्यूएशन के कारण में, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन असल में आप देखेंगे एबिटा 2,385 करोड़ है और प्रॉफिट्स आप देखेंगे 542 करोड़ है। कब? इस क्वार्टर में, जब हम क्वार्टर 3 की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे जो नंबर्स आए हैं, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 9 महीनों का देखेंगे, 3 मंथ्स का देखेंगे, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बिजनेस की बात करते हैं तो रीसेंट में चैलेंज हमको देखने को मिले थे। अब रीसेंट मतलब क्या? ये 2020-21 उस समय में तो देखिए, सबसे पहले तो कोविड आ गया था। कोविड का जो लॉकडाउन्स थे वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो लॉकडाउन में ऑटो एंसिलरी जो बिजनेस है उसको पूरा इंपैक्ट हो गया। अच्छा, फिर लॉकडाउन जैसे जैसे मतलब खुलने लगे तो जो कॉमोडिटी, आपको याद होगा 2021-22 में बहुत ज्यादा न्यूज आता था कॉमोडिटी इन्फ्लेशन को लेकर, मतलब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ, कंपनी का देखिए इनकम सोच लीजिए 100 रुपीज का होता है, लेकिन एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो ये जो स्लाइड इसलिए मैं आपको दिखा रहा था। अभी ये 2021-22 का डेटा देखेंगे तो और कम आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम के जब प्राइस बढ़े तो मार्जिन टोटली इंपैक्ट हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे मार्जिन बढ़ना शुरू हुए हैं। अब बिजनेस की बात करते हैं। ऑटो एंसिलरी में नाम है, और इनका बिजनेस संवर्धना मदरसन का इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी है दोस्तों। और धीरे धीरे वो अपना प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। जैसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का एक एग्जांपल, 2018 में 51% उनका जो बिजनेस था ये यूरोप से आता था। 2023 में वो कितना हो गया? 34%। और कंपनी का लॉन्ग टर्म वही टारगेट है, ये 10% तक हो जाए। सिमिलरली आप देखेंगे उनका जो मेन बिजनेस ऑटो एंसिलरी में है, लेकिन साथ में वो लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स में भी अपना बिजनेस को धीरे धीरे वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, कोई भी एक कस्टमर, फॉर एग्जांपल वॉक्सवैगन है, वॉक्सवैगन पर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन फिर यूरोप में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो सभी बिजनेस को 10% से कम करना चाहते हैं, ताकि वो जो रिस्क है वो डाइवर्सिफिकेशन से वो कम कर सके। ओवरऑल ऑर्डर बुक आप देखेंगे 77.3 बिलियन डॉलर की ऑर्डर बुक उनका आपको देखने को मिलेगा। अब मेन जो बिजनेस क्या है ऑटो एंसिलरी में, देखिए कोई भी कार है, इमेजिन करिए कोई भी कार है या बस है या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल जो ट्रक्स होती है, इमेजिन करिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे वायर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर विजन सिस्टम्स जो है, जो मिरर और उसके आसपास के जो एरिया है, पॉलीमर्स, फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट कार के पार्ट है। तो जो कंपनियां होती है जो कार या फिर जो बस जो है वो बनाते हैं, तो वो ये सब चीजें नहीं बनाते, तो वो लोग क्या करते हैं, इन सब काम को वो लोग आउटसोर्स कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर संवर्धना मदरसन यहां पर एक मेजर प्लेयर वर्ल्ड में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स वो लोग बनाते हैं किसी भी कार या बस का। अब इस बिजनेस में एक की रिस्क क्या हो जाती है कि उनका डेट बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे जून 2022 में 2.1 था। अच्छा, डेट मतलब ये जो 2.1 का मतलब क्या है, नेट डेट डिवाइड बाई एबिटा। डेट टू इक्विटी में नहीं यहां पर देख रहा हूं, एबिटा के साथ है। ठीक है, मतलब कंपनी लेट्स से 1 रुपीज कमा रही है तो डेट उनका 2.1 था। अब क्वार्टर 2 के समय में 1.9 था, लेकिन अभी यहां पर 1.7 है। लेकिन मदरसन सुमी के केस में या संवर्धना मदरसन यहां पर अगर आप देखेंगे हमेशा से नेट डेट टू एबिटा हमेशा से थोड़ा सा ज्यादा ही यहां पर रहा है, और वो बहुत सारे
एक्विजिशन करते रहते हैं, और एक्विजिशन करते हैं तो उससे क्या होता है, डेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जब किसी भी कंपनी का डेट ज्यादा हो तो क्रेडिट रेटिंग को जरूर देखना चाहिए। तो क्रेडिट रेटिंग उनका आप देखेंगे तो AA+ है। यहां पर मैं कुछ क्रेडिट रेटिंग आपके सामने ओपन भी कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर में ही एक क्रिसिल का रेटिंग आया है, और फिर सितंबर के महीने में तो क्रिसिल की 2 रेटिंग आई है। तो सितंबर में देखिए AA पॉजिटिव का उनका, AA+ का उनका रेटिंग था, और बिल्कुल लेटेस्ट में भी आप देखेंगे AA+ पॉजिटिव है। मतलब रेटिंग आप मान सकते हैं जो बेस्ट होती है वो AAA रेटिंग होती है, लेकिन बेस्ट से थोड़ा 1 पॉइंट नीचे है। आप ऐसा मानिए 95 100 मार्क्स नहीं मिलके 90 मार्क्स मिले हैं। तो डेट है लेकिन क्रेडिट रेटिंग भी स्ट्रांग है। वो भी बिजनेस में डेट बहुत ज्यादा होता है, अगर उसमें क्रेडिट रेटिंग थोड़ा सा नीचे होना शुरू हो जाए, डाउनग्रेड होना शुरू हो जाए, या फिर जैसे यहां पर पॉजिटिव आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव के से नेगेटिव हो जाए तो वो थोड़ा सा खराब हो जाए, ठीक है। जैसे सितंबर में आप देखिए आउटलुक रिवाइज हुआ था, मतलब पहले क्या था, स्टेबल का आउटलुक था, भले ही रेटिंग AA+ थी, स्टेबल का आउटलुक से पॉजिटिव हुआ, तो एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा हुआ। रेटिंग बढ़ा नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा यहां पर न्यूज आया था। ये सितंबर की बात है। तो रेटिंग आप अच्छी रेटिंग यहां पर मान सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, कि कंपनी हमको सस्ते में या महंगे में कैसा हमको मिल रही है। तो यहां मैं पीई रेशियो का यहां पर सपोर्ट लूंगा, तो 47 का उनका प्राइस टू अर्निंग है, लेकिन ये साइक्लिकल बिजनेस है तो भी हम लोग देख लेते हैं। पी रेशियो हिस्टोरिकली उनको 30-31 का उनको मिला हुआ है, तो हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा हमको महंगा देखने को मिल रहा है। बीच में लॉसेस भी हुए हैं, खासकर जो कोविड का लॉकडाउन वो सब जो समय हुआ था उसके हिसाब से। तो अब पी रेशियो में अगर प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं और प्राइस यही रहता है तो पी रेशियो यहां पर कम हो सकता है, बट स्टिल हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है जब हम पीई रेशियो की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हिस्टोरिकल लेवल से महंगा हमको देखने को मिल रहा है। की रिस्क क्या है जब हम संवर्धना मदरसन की बात कर रहे हैं, कि बिजनेस साइक्लिकल है। देखिए ये जैसे 2020 में जब लॉकडाउन हुए थे टोटली यहां पर लॉस जैसा सिचुएशन आ गई थी, तो साइक्लिकल बिजनेस है। यहां पर ऑटो इंडस्ट्री पर बहुत डिपेंड करना पड़ता है। अब दूसरी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कॉन्सेंट्रेशन भी है, जैसे वोक्सवैगन है, उनका की कस्टमर है। 2018 में 33% था उनका रेवेन्यू, अभी 21% हुआ है, लेकिन कंपनी का कहना है कि 10% या उससे कम हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन को हमेशा देखना है। अभी ऑपरेटिंग मार्जिन को मैं यहां कोशिश करता हूं आपको दिखाने का। जैसे दिसंबर 2023 में आप देखेंगे 9% का मार्जिन है, अब यही दिसंबर 2021 में आप देखेंगे कितना था, 7% का मार्जिन। तो उस समय में बिल्कुल ये कोविड और लॉकडाउन वो वाला टाइम था, उस समय में मार्जिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर गया था जब रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन हुआ था। अभी आप देखेंगे एटलीस्ट जो मार्जिन है 8-9% के आसपास में है। ये जितना बढ़ता रहे उतना अच्छा, लेकिन अगर ये कम हो जाता है Q4 या आगे आने वाले क्वार्टर में तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अब इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा था क्योंकि पेसो का डीवैल्यूएशन भी हुआ था। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो फ्यूचर की जो ऑटो सेक्टर में एक बड़ी थीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो उनका पोर्टफोलियो बहुत हद तक गियर्ड अप है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से भी उनको बहुत सारे यहां पर प्रोजेक्ट्स जो है वो मिलना शुरू हुए हैं। 2020-21 बहुत ही टफ था, लेकिन अभी हमको रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहां पर कंपनी का एक अच्छा ग्रोथ हो जाए और यही मार्केट कैप रहे तो फिर हमको वैल्यूएशन थोड़ा जो है कम देखने को तब मिल सकता है, ठीक है। तो और नेक्स्ट चीज है, कंसोलिडेशन भी बहुत हो रहा है, क्योंकि कंपनी क्या है, बहुत सारे क्या करती है, एक्विजिशन करती है। बहुत सारी कंपनियों को एक्विजिशन करने से क्या हो जाता है कि उनका बिजनेस भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर या स्ट्रीमलाइन होना है। तो आने वाले 2-3 क्वार्टर में वो भी देखना है कंसोलिडेशन कैसे यहां पर हो रहा है। तो ओवरऑल जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव में ऑटो सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत ज्यादा यहां पर ग्रोथ पास्ट में हुआ है, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम जैसा सिचुएशन 2020, 21, 22 में देखने को मिला, लेकिन अब वहां पर रिकवरी फेज हो रहा है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव है। फिर उनका क्रेडिट रेटिंग मजबूत है, ये सब पॉजिटिव है। हाँ, जो की रिस्क है वहां पर थोड़ा कंसंट्रेशन अभी भी कुछ कस्टमर में ज्यादा है, और वैल्यूएशन हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा महंगा हमको देखने को मिल रहा है। अपने व्यूज जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।